हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। पिछले दिनों मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने वहाँ मॉल की वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर की थी जहाँ पर मैं गई थी, लेकिन जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। मैं लेके आई थी टीके मैक्स से, और एक तैयबा स्टोर है इस्लामी, वहाँ पर ड्रेस मिलते हैं, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। और उसके अलावा मैं लेके आई थी प्राइमार्क से, बहुत अच्छे गरम वहाँ से ट्राउज़र थे, तो वो मैंने वहाँ से लिए हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया है। चलें, सबसे पहले मैं आपको टीके मैक्स से दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या लिया। यहाँ से मैंने शर्ट्स ली थी और एक परफ्यूम लिया था। यहाँ पर बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर की शर्ट्स मौजूद होती हैं, कोट मौजूद होते हैं, और उसके अलावा बैग्स होते हैं, वॉचेस होती हैं, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी यहाँ पर होती है। तो मैंने यहाँ से ये 2 शर्ट्स बाई की थी और परफ्यूम बाई किया था। और ये यहाँ पर आप इसकी प्राइस भी देख सकती हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने शो कर रही हूँ, क्योंकि कमेंट्स में मुझे अक्सर लिख देते हैं कि आपने प्राइस तो बताई नहीं कितने का लिया है। तो प्राइस मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितने की है, तो आप लोग देख सकते हैं। परफ्यूम लिया था और 2 शर्ट्स थी, ब्लू और ऑफ वाइट, और साथ में परफ्यूम लिया था। बस ये चीज़ें मैंने टीके मैक्स से ली थी। और शॉपिंग करने जाओ, दिल तो बहुत करता है कि सारी चीज़ें उठा के घर में ले आओ लेकिन ये है कि बस देख सकते हैं लाने का, घर में इतनी स्पेस नहीं होती कि सारी चीज़ें घर में ले आएँ, जो ज़रूरत नहीं है वो भी ले आएँ। तो इसलिए जो ज़रूरत होती है तो वही चीज़ें बाय करते हैं। और ये जो मैंने ट्राउज़र और शर्ट ली है ये बहुत ही अच्छी है, इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, और उसके अलावा देखने में लगता है कि कोई चीज़ है, तो बहुत ही अच्छी है ये। और इसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, 40 पाउंड का है, और बहुत अच्छा ड्रेस है, तो आप ये जाके ले सकते हैं। और वहाँ पर और भी बहुत अच्छे अच्छे मौजूद हैं, तो आप वहाँ से जाके आराम से अपनी पसंद का ले सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया था। तो तैयबा स्टोर है, आप वहाँ से जाके लें। और सर्दियों का ड्रेस है, सर्दियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमें बहुत ज़रूरत होती है कि गर्म स्टफ़ वाले कपड़े हम ज़्यादा रखें अपने पास। अच्छा, इसके बाद एंड में मैंने प्राइमार्क का चक्कर लगाया। लेना तो मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलें एक चक्कर लगा के आती हूँ, क्या कुछ नया आया है। खैर, ये देखें जो मैंने लिया है, गुजरते हुए मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है कलर। और ये है वेलवेट की फ़्रॉक सी बनी हुई है, अम्ब्रेला टाइप फ़्रॉक बनी हुई है। और एक्स्ट्रा लार्ज में लिया है, क्योंकि जो लार्ज या मीडियम साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज में लिया है, और बहुत ही अच्छा इसका स्टफ़ है। और उसके अलावा ये मैंने 2 गरम ट्राउज़र लिए हैं, पहले वहाँ से तैयबा से लिए थे, तो मैंने यहाँ पर ये देखे कि ये भी बहुत अच्छी प्राइस में लगे हुए थे। 11 पाउंड का एक था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, इनका कपड़ा भी अच्छा था, तो मैंने सोचा चलें एक की बजाय 2 ले लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ट्राउज़र बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं, घर में भी और बाहर निकलते हुए भी इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो मैंने एक की बजाय 2 ट्राउज़र ले लिए। बहुत अच्छा स्टफ़ है इनका भी, मैं वही चेक कर रही थी। मैं इनका तैयबा से भी लिया है, उसका स्टफ़ भी है, और प्राइमार्क का ये वाला स्टफ़ भी मुझे कोई ख़ास बुरा नहीं लगा, अच्छा था ये भी। अच्छा, और उसके बाद मैंने ये एक शर्ट ली है। ये शर्ट थोड़ी सी गर्म है, लेकिन साइज़ थोड़ा सा ना ये बहुत लंबी वाली नहीं है। और दूसरा स्टोर तैयबा था, जहाँ से मैंने ये ट्राउज़र और शर्ट्स ली थी। और तैयबा स्टोर जो है वो इस्लामी चीज़ों का स्टोर है, वहाँ पर सारे गाउन हो गए या फिर ट्राउज़र शर्ट्स हो गए, फुल बाजू वाले, हाफ़ बाजू वाले नहीं मिलते। और उसके अलावा स्कार्फ़ हो गए, और उसके अलावा लॉन्ग ड्रेस जो होते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और सारे बिल्कुल जो इस्लाम में हम लोगों को अलाउ है कि हमने फुल ड्रेस पहनना है, वो वहाँ पर मिलते हैं। अगर कोई जाके लाना चाहता है तो ला सकता है। मैंने इससे पहले वीडियो डाली है, तो आप वो देख सकती हैं वो कहाँ पे है। और ये मेरी सारी शॉपिंग थी जो कि मैं करके लेके आई थी। और बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में। और जब भी मॉल जाओ, इधर उधर जाओ, तो देखने में ज़्यादातर लेडीज़ ही नज़र आती हैं, वही शॉपिंग कर रही होती हैं, बच्चों के साथ आई होती हैं या बच्चों के बगैर आई होती हैं। जो जेंट्स हैं वो बहुत कम देखने में आते हैं कि अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, ज़्यादा जो रश होता है वो लेडीज़ का ही होता है। तो वैसे भी लेडीज़ को ही ज़्यादा शौक़ होता है शॉपिंग करने का, चीज़ें लेने का, और घर सजाने संवारने का, और अपने ऊपर भी पैसा
पैसा लगाने का, उनका ही बहुत ज़्यादा दिल करता है। बंदे भी करते हैं लेकिन वो कम खर्च करते हैं, लेडीज़ ज़्यादा खर्च करती हैं। खैर मैं अपने चीज़ें लेके आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मज़ा आता है शॉपिंग करने में। विंडो शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है, जब बाय करते हैं तो वो एक अलग ही मज़ा होता है। खैर ये मेरी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने शो की हैं। और आज खाने में क्या बनाया जाए, डेली का मसला हम लेडीज़ का कि खाने में क्या बनाएं, क्या ऐसी चीज़ बनाएं जो सब शौक़ से खा लें। खैर ये तो बहुत बड़ा मसला है कि सब शौक़ से नहीं खाते, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। खैर मैंने बनाए हैं दाल चावल, चावल जो मैंने बॉईल कर लिए हैं और साथ में मैंने दाल बनाई है। दाल मैंने बनाई है बिल्कुल पतली वाली, क्योंकि चावलों के साथ जो दाल है वो पतली वाली अच्छी लगती है। तो मैंने इसको बॉईल कर लिया चावलों को, और दाल को भी मैंने मसाले वगैरह डाल के पका लिया। और उसके बाद मैंने जो इसका तड़का देना है वो मैंने प्याज और लहसुन का देना है, और सिंपल प्याज और लहसुन का तड़का दे के दाल को जिस तरह से सब बनाते हैं उस तरह से बनाया और तड़का दिया। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी दाल लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत मज़े की थी। इसके ऊपर धनिया भी मैंने डाल दिया था, और सिंपल जो ऑयल है उसके साथ मैंने इसका तड़का लगा दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मक्खन भी ऐड किया था। तो हमारी मज़े वाली दाल चावल तैयार हो गई। लेकिन बच्चों ने दाल चावल नहीं खाने थे, उनके लिए मैंने कबाब बनाए थे, और साथ में सलाद और टोटेला रैप लेके उनको मैंने रैप बना दिया था। और साथ में थोड़ी सी समोसियाँ फ्रीज़र में रखी हुई थी तो मैंने वो भी इनको फ्राई करके दे दी थी। बच्चों ने नहीं खाने थे दाल चावल, बच्चों ने अपनी ही कोई चीज़ खानी थी। तो मेरे पास कीमा रखा हुआ था, मैंने फटाफट से उनके लिए कबाब बनाए और उसके बाद उनको टोटेला रैप बना के दे दिए। तो बच्चे तो बहुत शौक़ से ये वाली चीज़ें खाते हैं। तो अचानक से ही बोल देंगे मम्मा हमने तो ये खाना ही नहीं है, हमें कुछ और बना दें। तो कुछ और में भी समझ नहीं आती कि बंदा क्या बना के दे, कंफ्यूज ही हो जाता है कि क्या बना के देना। खैर कीमा पड़ा हुआ था, मैंने फटाफट कीमे में मसाला डाला और लंबे वाले कबाब बना के इनको टोटेला रैप में डाल के सैलेड के साथ तैयार करके दे दिया। बच्चे भी खुश और मेरा काम भी आसान हो गया। और ये देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ, ये शर्ट कितनी प्यारी लग रही है देखने में, अम्ब्रेला शेप पे बनी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी ये देखें यहाँ पर इन शर्ट्स की वार्निंग भी लिखी होती है किस तरह से आपने इनको यूज़ करना है, हाथ से धोना है, मशीन में धोना है, गर्म में धोना है या ठंडे में धोना है। चले इसका हम टैग भी उतार देते हैं और इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। मैंने तो खैर नहीं करना, जिनके लिए लेके आई हूँ उन्होंने करना है। तो खैर मैं इसको इनके टैग को काट के साइड पे रख दूँगी ताकि वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा जो इन्होंने वार्निंग लिखी होती है ना, इसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और देखते नहीं हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि किस तरह से हमने इसको वॉश करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम गर्म पानी में डाल देते हैं, अगर गर्म पानी में नहीं भी डालते ठंडे से धोते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम इसको ड्राई करते हैं तो फिर हम गर्म उसमें ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से शर्ट्स जो होती है वो सुकड़ के छोटी सी हो जाती है। तो इसलिए जो लिखा होता है ना उस हिसाब से इनको वॉश करना चाहिए, तो तब कपड़े ज़्यादा अरसे तक लंबे और अच्छे चलते हैं। और ये तैयबा से लिया हुआ ट्राउज़र शर्ट्स भी देख लें खोल के, ये इस तरह से लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। और आज का व्लॉग यहीं तक, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर रही है, डे बाय डे इतना टाइम फास्ट जा रहा है कि पता ही नहीं चलता, एक दिन आता है दूसरा दिन आ जाता है। और हमें चाहिए कि अपने टाइम का इस्तेमाल हम अच्छे से करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और मसरूफ़ रखें, अपनी लाइफ का अच्छे से इस्तेमाल करें, टाइम को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करें। टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है और पता भी नहीं चलता कि साल के साल गुजर जाते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी नई बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।